तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम डिस्कस करने वाले हैं ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट रिव्यू। आज जो शो हुआ फ्रॉम विंटरेस्ट अरीना शिकागो इलिनॉय में, बीच ब्रेक नाम से इसको आज स्पेशल एडिशन ऑफ डायनामाइट बनाया गया था। और फॉरबिडन डोर का रिव्यू अगर आप लोगों ने चेकआउट नहीं करा तो उसको जरूर देखें जाके, बिकॉज एक महीना हम यहाँ पे दे रहे हैं AEW को। मैं शोज को फॉलो कर रहा हूँ और ऑनेस्टली आज जो शो देखने को मिला इसमें जो ओवरऑल स्टोरी टेलिंग चल रही है वो काफी डिसेंट चल रही है AEW में भी। तो भाई मैं खुद का ओपिनियन फॉर्म करना चाहता हूँ, किसी और की मैं सुनूंगा नहीं। और मेरे को जो फील हो रहा है, जैसे कि मैंने कहा अच्छा या बुरा, वो आपको इस रिव्यू में जानने को मिलेगा। तो वीडियो को आप एंड तक देखते रहें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे भाई, समझ नहीं आ रहा मुझे। अगर नई बटन दबाया है प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज द कंटेंट विल जस्ट कीप गेटिंग बेटर ऑन रेसल इंडिया। इस शो को स्टार्ट करते हैं बैक स्टेज। डैनियल गार्सिया अपनी इंटरव्यू दे रहे थे, लेकिन आ जाते हैं वहां पे मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन MJF, और वो यहाँ पे रिक्वेस्ट करते हैं डैनियल गार्सिया को कि क्या आज तुम्हारे मैच में जो विल ऑस्प्रे के अगेंस्ट होने वाला है फॉर द इंटरनेशनल चैंपियनशिप, उसमें मैं रिंग साइड आ सकता हूं। और डैनियल गार्सिया क्लियर कर देते हैं यहाँ पे कि इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट ऑफ हिज लाइफ, और आज इस मैच को बिना जीते वो जाने नहीं वाले कहीं, और वो ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं कि MJF तुम वहां पे आ सकते हो। और डैनियल गार्सिया के साथ यहाँ पे उनके फ्रेंड मैट मेनार्ड भी थे, और वो यहाँ पे थोड़ा तो सोच रहे थे कि MJF क्यों आना चाहता है रिंग साइड, लेकिन बाद में वो कहते हैं तुमने जो कुछ भी किया है MJF डैनियल गार्सिया के पिछले कुछ टाइम में, उस चीज से मैं बिल्कुल सहमत हूं एंड आई एम ऑल राइट अगर तुम रिंग साइड आते हो। ये ओपनिंग थी गाइस, काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पे बनाया गया ताकि लोग अब मेन इवेंट में वेट करेंगे कि आखिर MJF रिंग साइड पे करेगा क्या। इसके बाद ओवेन हार्ट फाउंडेशन कप का सेमीफाइनल मैच हुआ बिटवीन ब्रायन डैनियल्सन एंड पाक, और यहाँ पे 2009 के बाद पहली बार ये दोनों जो हैं वो आपस में लड़ रहे थे, और एक काफी कमाल का मैच इन दोनों ने दिया। ब्रायन डैनियल्सन एक प्रोडिजी है भाई टेक्निकल रेसलिंग की, अगर ये बंदा फिट एंड फाइन और एक मैच दे रहा है, आई डोंट रिमेंबर कि कभी ऐसा हुआ हो कि ब्रायन डैनियल्सन का मैच है और मैं आके बोलूं यार मजा नहीं आया, बेकार मैच था। स्पेशली फॉर मी जिसको टेक्निकल रेसलिंग काफी पसंद आती है, जिसको एंजॉय करता है। और ये मैच सिर्फ टेक्निकली नहीं, हार्ड हिटिंग और फास्ट भी बहुत था। इनफैक्ट इतना हार्ड हिटिंग था कि ब्रायन पे जब टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगता है वहां पे भी किक आउट कर देते हैं, और पाक एक पॉइंट पे पागल हो गए थे। लेकिन बहुत ही मस्त तरीके से इस फिनिश को दिखाया गया, बिकॉज जो लास्ट मैच था पाक का इस ओवन हार्ट कप फाउंडेशन में, जैसे वो जीते क्रूसिफिक्स से वो पिन फॉल रोल अप लगा के, वैसे ही आज डैनियल ब्रायन ने यहाँ पे पाक को हराया। तो ये जो स्टोरी टेलिंग चलती है कि जैसे पहले पाक हारा, ब्रायन ने उसको स्टडी किया कि अब मैं इसको ऐसे हराऊंगा, और बिल्कुल वही चीज उसके अगेंस्ट करी जो उसकी स्ट्रेंथ थी, वो चीज आज हमें देखने को मिली। और मैं कोई AEW सारी मैचेस बैठ के देख नहीं रहा हूँ, ये कमेंट्री पे चीजें जो बताई जाती हैं जो मैंने यहाँ पे पकड़ी। बट ब्रायन डैनियल्सन हैज क्वालिफाइड फॉर द फाइनल ऑफ ओवन हार्ट फाउंडेशन कप। इसके बाद रिंग में आते हैं मार्क ब्रिस्को, और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि ये AEW वर्सेस एलीट जो कि जुलाई 24 को ब्लड एंड गट्स डायनामाइट में मैच होने वाला है, इसमें वो टीम AEW के लिए डिक्लेयर कर चुके हैं। और वो बात करते हैं किस तरीके से जैक पेरी बहुत ही ज्यादा लकी था फॉरबिडन डोर में कि वो TNT चैंपियनशिप जीत गया, लेकिन अब रात गई बात गई, अब जो है मुझे बदला लेना है, अपना रिवेंज लेना है, आगे का सोचना है। और डेफिनेटली वो यहाँ पे अपने आप को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन पीछे से जैक पेरी आके अटैक करते हैं टाइटल से मार्क ब्रिस्को के ऊपर, उनको यहाँ पे बचाने आते हैं काइल ओराइली, और फाइनली यहाँ पे आ जाते हैं ओकाडा एंड ओकाडा सेव्स जैक पेरी। वो काइल ओराइली को मारते हैं रेन मेकर, और फाइनली यंग बक्स आते हैं और अपने BTE ट्रिगर को अब वो बुलाते हैं द EVP ट्रिगर, और वो मारते हैं ये मार्क ब्रिस्को के ऊपर। और फाइनली यहाँ पे आती है अक्लेम्ड सेव करने के लिए ब्रिस्को को, लेकिन भाग जाते हैं सारी एलीट। तो अगर आपको फटाफट ये स्टोरी लाइन में समझाऊं तो एलीट बेसिकली किक आउट कर चुके हैं टोनी खान को, और कंट्रोल उनके पास आ गया है, पूरा ऑल एलीट रेसलिंग का क्रिएटिव फ्रीडम उनके पास आ गया है। और अब AEW एक तरफ हो गई है और एलीट एक तरफ हो गई है, बिकॉज पावर स्ट्रगल चल रहा है। ये मेन स्टोरी टेलिंग है और ये काफी इंजॉयबल स्टोरी लाइन है, अगर आप इसको फॉलो करते रहेंगे आई थिंक और अच्छी हो जाएगी। और इस सोल्यूशन के लिए ब्लड एंड गट्स निकाला जा रहा है डिसाइड करने के लिए कि कौन सी पावर ज्यादा स्ट्रांग है। तो एलीट की साइड पे इस समय यंग बक्स हैं, ओकाडा और जैक पेरी, यानी कि उनको एक और बंदा चाहिए। और दूसरी तरफ टीम AEW में अभी सिर्फ मार्क ब्रिस्को ने ही जो है अपना नाम डिक्लेयर करा है, इसके अलावा प्रॉब्ली अक्लेम्ड होंगे, तो 3 लोग हो गए, लेकिन 2 और ऐसे लोग हैं जो होंगे, और फिर इनके बीच में ब्लड एंड गट्स मैच होगा जुलाई 24 को ऑन ऑल एलीट रेसलिंग डायनामाइट, जो कि ऑब्वियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसके बाद विमेंस ओवन हार्ट फाउंडेशन कप का सेमीफाइनल मैच हुआ, जहां विलो नाइटिंगेल लड़ रही थी क्रिस स्टैटलैंडर से। यह भी एक डिसेंट मैच था, लेकिन क्रिस स्टैटलैंडर के मैनेजर स्टोकली हैथवे हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे क्रिस स्टैटलैंडर की, लेकिन वो चीज उनके अगेंस्ट ही हो गई एंड नाइटिंगेल गॉट द विक्ट्री। ये काफी डिसेंट मैच हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बाद जो हुआ दैट वाज द बिग मोमेंट, बिकॉज अपने रिटर्न के बाद फॉरबिडन डोर में आज डायनामाइट में अपेयर
होने वाली थी डॉक्टर ब्रिट बेकर DMD, और वो आके रिंग में बात करती हैं। बहुत ज़्यादा वेलकम बैक की चैंट्स हो रही थी, क्राउड बहुत खुश था उनको देख के। वो कहती हैं कि आज मैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों के बारे में यहाँ पे बात करने आई हूँ। 10 महीने पहले पास्ट की मैं बात करूँ तो मेरी बुरी हालत थी, मैं इंजर्ड थी और मैंने टोनी खान को बोला कि मेरे को टाइम ऑफ चाहिए, बिकॉज एक ऐसा पॉइंट आ गया था जब मेरी बिल्कुल तबीयत खराब हो गई थी और ऑलमोस्ट मुझे एक मिनी स्ट्रोक आ गई। तो टोनी ने मुझे बोला कि ठीक है भाई, तुम अपना टाइम लो। अब प्रेजेंट पे मैं आती हूँ तो आई एम क्लियर्ड एंड आई एम हेल्दी। लेकिन वो कहती हैं फॉरबिडन डोर में भले ही मैंने सिर्फ रैंप पे खड़े होकर एक अपीयरेंस दी, मैं बहुत नर्वस फील कर रही थी, बिकॉज इतने टाइम बाद जब तुम वापस आओ तुम्हें नहीं पता होता कि फैंस तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे या फिर नहीं करेंगे। और फिर वो आती हैं फ्यूचर के ऊपर कि अब एक और ऐसा फेस आ गया इस कंपनी में जो अपने आप को एलीट मानता है, विमेंस डिवीजन में एलीट मानता है, एंड दैट इज मर्सिडीज मोने। और वो कहती हैं कि ये बंदी अपने थीम सॉन्ग में ही CEO की चैंट डाल देती है ताकि लोग जबरदस्ती वो चैंट करें। आखिर ऐसा कौन करता है? वो कहती हैं कि सबको पता है ऑल एलीट रेसलिंग में कौन से 3 लेटर्स हैं जो कि भाई सब लोग पसंद करते हैं, एंड दैट इज DMD, और मुझे भाई कोई जरूरत भी नहीं है इसको अपने थीम सॉन्ग में डालने की। तो क्लियर यहाँ पे कर दिया था ब्रिट बेकर ने कि उनको एक चैंपियनशिप शॉट चाहिए। और फिर हमें देखने को मिलता है कि बैक स्टेज अराइव होती हैं मर्सिडीज मोने और यहाँ पे उनको वेलकम करने के लिए खड़े होते हैं द यंग बक्स यानी कि द एलीट, और वो यहाँ पे कांग्रेचुलेट करते हैं मर्सिडीज को और वो बोलते हैं कि भाई जाओ, तुम्हारे लिए सब कुछ सेलिब्रेशन तैयार पड़ी है, रिंग में अपनी डबल चैंपियनशिप विक्ट्री को जो है जाके सेलिब्रेट करो। अब यहाँ पे आती है रिंग में मर्सिडीज मोने, लेकिन ब्रिट बेकर कहीं गई नहीं थी, वो वहीं पे खड़ी हुई थी। और ब्रिट बोलते हैं यहाँ पे कि फॉरबिडन डोर में मर्सिडीज, क्योंकि मैंने तुम्हारी मोमेंट खराब करी और उसको आउटशाइन कर दिया, शायद अब तुम बाहर यहाँ पे आई हो ताकि तुम मेरी मोमेंट को आउटशाइन कर सको। और मोने कहती हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम यहाँ पे क्या कर रही हो क्या नहीं कर रही हो, बिकॉज जो भी तुमने करा है वो इररेलेवेंट है। और यहाँ पे चैंट्स होती हैं शट द एफ अप फॉर मर्सिडीज मोने, जो कि काफी रेयर है भाई, बहुत लोग ऐसे नहीं है जो उनके सामने आए और शट द एफ अप की चैंट्स हों। लेकिन यहाँ पे बेकर कहती हैं कि भाई सिंपली ऑल इन। वो कहती हैं मैं इस कंपनी में शुरू से ऑल इन थी, मैं सबसे पहले जब कोई इस कंपनी में रिस्क नहीं ले रहा था मैंने इस फीमेल्स डिवीजन में आके वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा। वो कहती है मैंने वेम्बली में कंपीट करा लास्ट ईयर ऑल इन में, जब मर्सिडीज मोने स्टैंड्स में बैठी हुई थी अपनी ब्रोकन लेग लेके लाइक अ ब्रोकन बिच। और ये चीज जैसे ही उन्होंने बोली साथ के साथ चैलेंज थ्रो कर दिया मर्सिडीज को कि मैं तुम्हें चैलेंज करना चाहती हूँ ऑल इन के लिए। तो पहले से यहाँ पे मर्सिडीज उनका फेस पकड़ के थोड़ा सा उनको पीछे धकेलती हैं और कहती हैं गेट इन द बैक ऑफ द लाइन बिच। और यहाँ पे रिप्लाई करती हैं ब्रिट बेकर और कहती हैं बिच व्हाट लाइन। और ये चीज क्लियरली उठाई गई थी पुरानी चीज से और इसका मेंशन भी करा, इसलिए स्टोरी टेलिंग कमाल की मुझे लगी, बिकॉज नाया जैक्स और साशा बैंक्स की आप ये वीडियो देखेंगे अगर, अब मैं इसको प्ले करता हूं। Back there. Bitch, what line? तो एग्जैक्टली वही लाइन जो पहले देखने को मिली थी WWE में नाया और साशा के बीच में, वो आज हमें AEW डायनामाइट में देखने को मिली। और साशा यहाँ पे कहती हैं कि ऐसा लगता है ब्रिट तुम मेरी फैन हो तभी तुम ये चीजों को इतनी क्लोजली जो है फॉलो कर रही हो। एंड वो कहती हैं अब तुम्हें पता ही अगर तुम मेरी फैन हो कि मैं क्या बोलने वाली हूँ, दैट देयर इज अ प्राइस टू पे व्हेन यू गो अगेंस्ट मर्सिडीज मोने। और ये चीज जो है काफी बढ़िया तरीके से इनकी बिल्ड स्टार्ट करी गई। मजा आया देख के कि कैसे छोटी छोटी चीजें इनके करियर में से उठाई गई जो कि आज इस प्रोमो में डाली गई। एन अमेजिंग रिटर्न फॉर ब्रिट बेकर और एक बड़ी मैच वाली फीलिंग देता है ऑल इन के लिए फॉर द AEW TBS चैंपियनशिप। अभी तो एक्चुअली चैंपियनशिप जो AEW विमेंस है वो ये है भी नहीं, तो ऑब्वियसली मजा आया इसको देख के। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट होती है विल ऑस्प्रे की, जहां पे डॉन कैलिस आ जाते हैं और विल ऑस्प्रे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे को बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ कि तुमने मुझे स्क्रू ड्राइवर दिया और उससे मैं मैच जीत के शायद स्वर्ग को हरा सकता था फॉरबिडन डोर में, लेकिन मैंने उसका यूज़ नहीं करा और उसमें मेरी गलती है। वो सारा ब्लेम खुद पे लेते हैं और यहाँ पे थैंक यू बोलते हैं सारे सपोर्ट के लिए डॉन कैलिस को कि तुमने मुझे केनी ओमेगा दिया जब मैं AEW में एज एन अपोनेंट, तुमने मुझे क्रिस जेरिको दिया और तुमने मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, लेकिन अब जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखते हुए आई वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ डॉन कैलिस फैमिली। और डॉन कैलिस यहाँ पे कहते हैं कि भाई वैसे तो मैं किसी को जाने नहीं देता, लेकिन सिर्फ तेरे लिए ऑस्प्रे मैं एक फेवर कर रहा हूँ, यू कैन गो आउट ऑफ द फैमिली, ठीक है जो तुझे करना है तो कर, लेकिन इस बात में कभी फ्यूचर में
मैं भी तुझसे फेवर मांगने आऊंगा। तो ये पॉज लगा दिया स्टोरी पे, ऐसा लग रहा है जो भी स्टोरी थी और फ्यूचर में वापस इससे जोड़ा जाएगा तो डॉट्स कनेक्ट होंगे तो मजा आएगा लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग में। बट फॉर नाउ विल ऑस्प्रे इज ऑन हिज ओन। इसके बाद क्रिस जेरिको आते हैं जिनके हाथ में माइक था और एक बोर्ड जिसके ऊपर ऐसा लग रहा था कि लिस्ट ऑफ जेरिको ले आए। ऑब्वियसली वो नहीं था, लेकिन यहाँ पे वो कमेंट्री करने आ रहे थे और वो चाहते हैं कि टैज कमेंट्री से हट जाएं। और उसका रीजन वो ये देते हैं कि हुक ने फॉरबिडन डोर में जो किया था वो बिल्कुल गलत था, वो एक सिन है, वो एक क्राइम है कि जूडस इफेक्ट फिनिशर चुरा लिया वहां पे क्रिस जेरिको का। और वो कहते हैं टैज ने उसके रिएक्शन में ही एक्टेड लाइक अ मार्क अपने बेटे हुक को सपोर्ट करने के लिए। तो मुझे वो चीज पसंद नहीं आई और मैं यंग बक्स के पास गया और उन्होंने ऑर्डर्स पास करें कि आज फॉर द रेस्ट ऑफ द नाइट टैज को कमेंट्री से हटा दिया जाएगा और उसको ये बिल्डिंग अभी के अभी छोड़ के जानी पड़ेगी। तो ये भी बढ़िया था भाई, जिस तरीके से दिखाया गया कि टैज को उठा के बाहर फेंकवा दिया। ईवीपी की पावर जो है वो अलग अलग जगह पे दिखाई जा रही है इस पूरे शो पे, तभी वो AEW वर्सेस ईवीपी या इलीट की जो स्टोरी लाइन है उसमें दम बनेगा। तो यहाँ पे इसके बाद 6 मैन टैग टीम मैच हुआ जहां एक तरफ थे समोआ जो, शिबाटा और हुक और दूसरी तरफ से ब्रायन केज, बिशॉप कॉन एंड टोआ लियोना जिसको बुलाया जाता है द केज ऑफ एगनी इनके फैक्शन को। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये सेम टीम थी समोआ जो वाली जो जेरिको की टीम से जीती थी एट फॉरबिडन डोर। तो यहाँ पे फिर से उनको विक्ट्री मिली है। काफी डिसेंट मैच था, बहुत ही कूल एंडिंग थी इसकी कि सारे अपना सबमिशन लगाते हैं, कोकीना क्लच लगाते हैं समोआ जो, बाकी सब स्लीपर होल्ड और अपोनेंट्स जो है केज ऑफ एगनी, तीनों लोग एक ही टाइम पे टैप आउट करते हैं। लेकिन मैच के बाद क्रिस जेरिको उठते हैं कमेंट्री से और कहते हैं कि भाई चलो मैं कांग्रेचुलेट करता हूं, लेकिन पीछे से उनके फ्रेंड्स ब्रायन कीथ और बिग बिल आते हैं और अटैक कर देते हैं यहाँ पे इन सबको। और हुक को तो बुरे तरीके से आज डिस्ट्रॉय कर दिया गया इस शो के ऊपर। स्टील चेयर पे स्टील चेयर से इन तीनों को अटैक किया गया और हुक को उसके बाद टेबल के थ्रू भी फेंका गया और पूरा जो अपना रिवेंज है वो यहाँ पे कंप्लीट करा। ना ही सिर्फ इतना, जब बैक स्टेज हुक बैठे हुए थे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, वहां पे भी ये गए, मारा हुक को और आई डोंट नो क्या फेंका बिग बिल ने और एक आग का गोला उनकी आंखों की तरफ उठा के फेंक दिया। कैसे किया, क्या किया, आई डोंट नो। पूरी फील्ड एलेक्सा ब्लिस वाली याद आ रही थी जब रिंग में आग के गोले फेंके जा रहे थे, लेकिन वही चीज आज हमें देखने को मिली। इंटरेस्टिंग है कि कैसे टैज को यहाँ पे इन्वॉल्व करा गया। ये स्टोरी लाइन भी डिसेंट लग रही है बिटवीन जेरिको एंड हुक, बिकॉज ऑब्वियसली जेरिको इज द न्यू FTW चैंपियन और हुक प्रीवियस FTW चैंपियन थे। तो ये काफी समय से जो है फ्यूड चलती आ रही है। इसके बाद ओवेन हार्ट फाउंडेशन कप का एक और क्वार्टर फाइनल मैच यहाँ पे हमें देखने को मिला, जिसमें एक तरफ थे जेफ जैरेट और दूसरी तरफ एक वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली थी एंड दैट वाज नो वन एल्स बट एडम हैंगमैन पेज, जो कि अपना फर्स्ट टाइम रिटर्न कर रहे हैं रेवोल्यूशन के बाद। मार्च में वो लास्ट दिखे थे और यहाँ पे वो काफी एंग्री और डार्क मोड वर्जन और ऐसा लगता है एडम पेज आज हमें देखने को मिला, बिकॉज उन्होंने 2 बार अपना डेड आई लगाया लेकिन पिन नहीं करा, बकशॉट लैरियट लगाया पिन नहीं करा और पूरा मार के फोड़ के गए यहाँ पे जेफ जैरेट को, मैच हरा के गए। और एडम हैंगमैन पेज इज बैक विद अ बैंग। अब इनका मैच जे वाइट के साथ होगा, वो भी क्लासिक होने वाला है और वो मैच का विनर ब्रायन डैनियल्सन से लड़ेगा इन द फाइनल ऑफ द ओवेन हार्ट कप। तो बहुत सही चीज है। और बैक स्टेज यहाँ पे इलीट, एक बार फिर से इलीट आज हमें देखने को मिली। तो आप देख रहे हैं कैसे पावर यहाँ पे दिखाई जा रही है इलीट की। वो कांग्रेचुलेट करते हैं हैंगमैन पेज को, वेलकम बैक करते हैं और उनको ऑफर करते हैं कि क्या तुम 5th मैन बनोगे ब्लड एंड गट्स में। लेकिन यहाँ पे गुस्सा आ जाता है हैंगमैन पेज को और वो कहते हैं कि भाई अब मैं तुम्हारी बुलशिट नहीं सह सकता, अब मैं तुम्हारा पपेट नहीं हूं, आई एम नॉट द इलीट्स मैन एनीमोर, मैं ओवेन हार्ट कप में हूं और मैं ओवेन हार्ट कप जीतूंगा। तो भाई ये बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी लेके जो वापस आए हैं हैंगमैन पेज, वो बढ़िया है। और आते ही सीधा इलीट का ऑफर भी रिजेक्ट कर दिया। तो आई डोंट नो कि कौन होगा वो 5th मेंबर इलीट का, लेकिन देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसके बाद इस शो का मेन इवेंट विल ऑस्प्रे वर्सेस डैनियल गार्सिया, जहां पे MJF उनके कॉर्नर में थे फॉर द AEW इंटरनेशनल टाइटल एंड व्हाट अ क्लासिक मैच। ये भी जबरदस्त मैच था, अच्छा चल रहा था, बीच बीच में कुछ टाइम पे स्लो जरूर हो गया था, लेकिन ऑब्वियसली विल ऑस्प्रे ने अभी फॉरबिडन डोर में एक क्लासिक मेन इवेंट मैच दिया है। तो आई वंडर कि वो 100% थे भी या फिर नहीं। लेकिन यहाँ पे MJF अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग देते हैं और यूज करने को बोलते हैं डैनियल गार्सिया को और वो काफी टाइम तक सोचते हैं लेकिन वापस दे देते हैं रिंग। MJF कहते हैं ठीक है भाई, अगर तेरे को ऐसे नहीं जीतना, लेकिन इस डिस्ट्रैक्शन के चलते पीछे से लगता है विल ऑस्प्रे की तरफ से एक हिडन ब्लेड एंड विल ऑस्प्रे ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया इस मेन इवेंट में। अब मैच के बाद विल ऑस्प्रे काफी ज्यादा सपोर्ट देके जाते हैं डैनियल गार्सिया को, जो कि रो रहे थे बिकॉज एज आई मेंशन्ड उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नाइट थी उनके डायनामाइट करियर में। और इसके बाद MJF आते हैं रिंग के अंदर और वो कहते हैं तुझे कोई वरी करने की जरूरत नहीं है, आज की या तेरा लॉस जो है वो मेरे ऊपर है। और वो हाथ रेस करते हैं, यहाँ पे सपोर्ट देते हैं डैनियल गार्सिया को जस्ट बिफोर ही हिट अ लो ब्लो ऑन डैनियल गार्सिया। जी हाँ, और बुरे तरीके से
अपनी डायनामाइट डायमंड रिंग से सर फोड़ा यहाँ पे, ना ही सिर्फ डैनियल गार्सिया बल्कि मैट मेनार्ड का, और उनको बस्टेड ओपन करके बुरे तरीके से अटैक किया। और जबकि सिक्योरिटी आई, इतने सारे लोग आए, MJF वाज नॉट स्टॉपिंग, इतनी बार मारा, इतना कुछ मारा, और रिंग भी नहीं भाई, मूव भी लगाए, पाइल ड्राइवर वगैरह सब कुछ दिया यहाँ पे, और डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दिया डैनियल गार्सिया को एक ऐसी मोमेंट में जब वो इमोशनली डेड थे। उनकी फिजिकल हालत भी MJF ने खराब कर दी, एंड MJF हैज अगेन टर्न्ड इनटू द परफेक्ट इविल विलन दैट ही इज। और बाहर आते हैं विल ऑस्प्रे भागते हुए, और फाइनली उस टाइम पे MJF चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मे बी ये आइडिया दिया जाता है कि ऑल इन में विल ऑस्प्रे विल गो अगेंस्ट MJF फॉर द AEW इंटरनेशनल टाइटल, जो कि बहुत ही जबरदस्त एंड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैचेस हो सकता है AEW की हिस्ट्री में, बोथ रेसलिंग एंड स्टोरी लाइन वाइज। तो ये था आज का डायनामाइट का रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो डेफिनेटली अपने ओपिनियंस मुझे कमेंट्स में बताएं। ये थोड़ा लेंदी होगा रिव्यू डेफिनेटली, बिकॉज अभी हम जा रहे हैं वापस AEW देख रहे हैं, तो जो भी स्टोरी मुझे समझ आ रही है मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, ताकि आपको और कहीं जाना ना पड़े अपने क्वेश्चंस लेके, और आप कमेंट कर सकते हैं। डेफिनेटली अपने ओपिनियंस बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो भाई लाइक करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।